देश की आजादी के बाद से अब तक के सबसे नाकामयाब प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। उनका काम आग बुझाने का होना चाहिए, बल्कि वो खुद आग लगाते हैं। ये कहना है कांग्रेस के सीनियर लीडर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री प्रमोद तिवारी साहब का। पिछले दिनों वक्त मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये बात बनारस के इंडो पाक मुशायरे में कही। ये है वक्त मीडिया, यूट्यूब का पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मुशायरे का चैनल। अब तक 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहुंचा। हर महीने 7.5 लाख लोगों तक पहुंच रहा है। आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। पेशे खिदमत है हिंदुस्तान के तारीखी शहर बनारस के बेनिया बाग का मशहूर इंडो पाक मुशायरे का खास वीडियो। इस इंडो पाक मुशायरे के कन्वीनर हैं जनाब अशफाक मेमन साहब। राजीव गांधी जी की याद में ये 23वां इंडो पाक मुशायरा है, जिसका 2 लाइन का मकसद है कि गूंजे कहीं पे शंख, कहीं पर अजान हो, जब जिक्र एकता हो तो हिंदुस्तान हो। तो दोस्तों, ये हैं जनाब अशफाक मेमन साहब, खूबसूरत नेकदिल इंसान, बनारस इंडो पाक मुशायरे के कन्वीनर, जो इस मुशायरे के जरिए बनारस की गंगा जमनी तहजीब को कायम रखने में अपना अहम रोल अदा करते हैं। अशफाक मेमन साहब एक अदब नवाज शख्सियत के मालिक भी हैं, क्योंकि वो इसी मुशायरे में हर साल कई शोरा इकराम की किताबों को पब्लिश कराकर उसका रस्म इजरा भी कराते हैं। इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में जनाब जगत किशोर चौरसिया साहब और अशफाक मेमन साहब के साहबजादे जनाब अख्तर मेमन एडवोकेट साहब ने भी अपना नुमाया किरदार अदा किया। ख्याली हो तो कंघी टूट जाती है और तो सांसें बोझ बन जाती हैं हर माजूर कांधे पर। तो सांसें बोझ बन जाती हैं हर माजूर कांधे पर। बुढ़ापे में अगर बूढ़े की लाठी टूट जाती, वाह, तो सांसें बोझ बन जाती हैं हर माजूर कांधे पर। बुढ़ापे में अगर बूढ़े की लाठी टूट जाती है और हमेशा एक ना एक ताजा जरूरत सर पे रहती है। हमेशा एक ना एक ताजा जरूरत सर पे रहती है। मैं टेबल लेके आता हूँ तो कुर्सी टूट जाती। वाह 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 भाई हाशिम नोमानी साहब, भैया हाशिम, आपने बहुत चौंकाया है। हाशिम नोमानी साहब से मैं आपकी तरफ से एक फरमाइश करना चाहता हूं। इनकी एक बड़ी शाहकार नज्म है, जिस नज्म में इन्होंने आज के अहद में आज के समाज को एक पैगाम देने की कोशिश की है। तो हाशिम नोमानी साहब ने बहुत ही खूबसूरत अशार से सबका दिल जीत लिया। जी हाँ, डाइस पर बैठे हुए मेहमान खुसूसी हों, शोरा इकराम हो या सामीन, सबके दिलों पर अपनी शायरी के जरिए राज किया। बनारस के इस इंडो पाक मुशायरे में उन्हें दोबारा सुना गया। आप उनका ये पूरा वीडियो देखेंगे, लेकिन 35 सेकंड रुक जाइए। 35 सेकंड में हमारी बात सुन लीजिए, फिर सुनते हैं जनाब हाशिम नोमानी साहब को। जी हाँ, येला टॉक साहेबान, कदरदान, मेहरबान भाईजान, सब सुन लो मेरी जान। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें येला टॉक। जी हाँ, येला टॉक। अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर लिखें YELA येला TALK टॉक। येला टॉक डाउनलोड करके आप नए लोगों से खट्टी मीठी बातें कर सकते हैं। जी हाँ, मुशायरे के वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, शेर व शायरी की महफिल सजा सकते हैं और ऑनलाइन मुशायरा आने वाले वक्त में सुन सकते हैं। बढ़ते हैं और एक शायर से मुलाकात करते हैं। भूख इंसान को हैवान बना सकती है, माँ की लोरी है जो भूखा भी सुला सकती है। भूख इंसान को हैवान बना सकती है, माँ की लोरी है जो भूखा भी सुला सकती है। मशवरा है कि मेरे सब्र पे हमला मत कर, इस हिमाकत में तेरी जान भी जा सकती है। आइए बहुत संजीदा शायरी के लिए हजरत अमीर खुसरो की जाए पैदाइश से आने वाले एक शायर को आवाज दूं और आपसे एक ऐसे संजीदा शायर से मुलाकात कराऊं जो अपनी शायरी से आपको चौंकने पर मजबूर करे और आपको दादो तहसीन देने पर मजबूर कर दे। आइए इस्तकबाल करते हैं बहुत संजीदा लबो लहजे में, तहतुल लफ्ज में अपना कलाम पेश करने के लिए जनाब हाशिम नोमानी से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। जनाब हाशिम नोमानी, आपसे गुजारिश है कि जोरदार इस्तकबाल के साथ जनाब हाशिम नोमानी को इजाजत दें कि वो अपना कलाम सुनाना शुरू करें। जनाब हाशिम नोमानी। अस्सलाम वालेकुम हजरात,
पहली मर्तबा आपके दरबार में हाजिर हुआ हूँ और मशकूर हूँ बड़े भाई मोहतरम अशफाक मेमन साहब का, जिनकी मोहब्बतों से आज आपके बीच हाजिर हूँ। आइए दोस्तों, बगैर किसी तमहीद के 2 मिसरों से अपना सफर शुरू करता हूँ। अर्ज किया है कि रफ्ता रफ्ता जुल्म भी सहने के आदी हो गए। रफ्ता रफ्ता जुल्म भी सहने के आदी हो गए। एक बात और अर्ज कर दूं कि जुल्म करना और जुल्म सहना दोनों गुनाह अजीम है, लेकिन हमारी बेबसी कि रफ्ता रफ्ता जुल्म भी सहने के आदी हो गए। रफ्ता रफ्ता जुल्म भी सहने के आदी हो गए और वो कहते हैं हम आतंकवादी हो गए। क्या कहना, रफ्ता रफ्ता जुल्म भी सहने के आदी हो गए। रफ्ता रफ्ता जुल्म भी सहने के आदी हो गए और वो कहते हैं हम आतंकवादी हो गए। क्या कहना, वाह। और वो कहते हैं हम आतंकवादी हो गए। हजरात 4 मिसरे और देखें कि उजड़ी हुई शाखों को आबाद नहीं करता, उजड़ी हुई शाखों को आबाद नहीं करता, सयाद परिंदों को आजाद नहीं करता, सयाद परिंदों को आजाद नहीं करता। और तुम जंग से भागे तो किस किस को सदा दोगे। हजरात 4थे मिसरे पर एक एक शख्स की शिरकत चाहता हूं कि तुम जंग से भागे तो किस किस को सदा दोगे। अल्लाह भी बुज़दिल की इमदाद नहीं करता। तुम जंग से भागे तो किस, अरे क्या क्या कह रहे बाबा, तुम जंग से भागे तो किस किस को सदा दोगे। हाशिम नोमानी साहब ये 4 मिसरे फिर पढ़िए तो किस किस को सदा दोगे। 4 मिसरे पढ़िए बाबा। उजड़ी हुई शाखों को आबाद नहीं करता, सयाद परिंदों को आजाद नहीं। क्या कहना, वाह। और तुम जंग से भागे तो किस किस को सदा दोगे। क्या कहना, अल्लाह भी बुज़दिल की इमदाद नहीं करता। वाह। अल्लाह भी बुज़दिल की इमदाद नहीं कर सकता। और हजरात 4 मिसरे और देखें कि तेरे दिल से निकलने का तसव्वुर भी नहीं करते, तेरे दिल से निकलने का तसव्वुर भी नहीं करते। किराएदार भी होते तो घर खाली नहीं करते, तेरे दिल से निकलने का तसव्वुर भी नहीं करते। किराएदार भी होते तो घर खाली नहीं करते। अब वफादारी पिलाती हैं हमारी माएं घुट्टी में, वफादारी पिलाती हैं हमारी माएं घुट्टी में, हम अपनी जान दे देते हैं, गद्दारी नहीं करते। वफादारी पिलाती हैं हमारी माएं घुट्टी में, वफादारी पिलाती हैं हमारी माएं घुट्टी में, हम अपनी जान दे देते हैं, गद्दारी नहीं करते। हजरात 4 मिसरे और देखें कि उसकी कुदरत के करिश्मे नहीं पकड़े जाते। मैं धीरे धीरे अपने रंग पे आ रहा हूँ कि उसकी कुदरत के करिश्मे नहीं पकड़े जाते। शाम के वक्त परिंदे नहीं पकड़े जाते, उसकी कुदरत के करिश्मे नहीं पकड़े जाते। शाम के वक्त परिंदे नहीं पकड़े जाते। और मैंने रोटी के लिए इतनी मशक्कत की है, मैंने रोटी के लिए इतनी मशक्कत की है, इतनी मशक्कत की है, अब तो हाथों से निवाले नहीं पकड़े जाते। वाह वाह वाह। मैंने रोटी के लिए इतनी मशक्कत की है, अब तो हाथों से निवाले नहीं पकड़े। अब तो हाथों से, मैंने रोटी के लिए इतनी मशक्कत की है, क्या कहना, अब तो हाथों से निवाले नहीं पकड़े जाते। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। अब तो हाथों से निवाले नहीं पकड़े जाते, अब तो हाथों से निवाले नहीं पकड़े जाते। हजरात गजल के हवाले से 2-4 शेर देखें कि गमों की धूप है, क्या कहना, सेहरा है, बदहवासी है। गमों की धूप है, सेहरा है, बदहवासी है, सफर तवील है और जिंदगी जरासी। सफर तवील है और जिंदगी जरासी है, सफर तवील है और जिंदगी जरासी है। हजरात गजल का शेर देखें कि हमारे खून के छींटे लगाओ मेहंदी पर। मैं जरा किसी की नजर नहीं करूंगा ये शेर कि हमारे खून के छींटे लगाओ मेहंदी पर, तुम्हारे हाथ की रंगत अभी कपासी है। हमारे खून के छींटे लगाओ मेहंदी पर, क्या कहना, हमारे खून के छींटे लगाओ मेहंदी पर, बहुत, हमारे खून के छींटे लगाओ मेहंदी पर, तुम्हारे हाथ की रंगत अभी कपासी है, तुम्हारे हाथ की रंगत अभी कपासी है। और सदाएं देके मुझे आप क्या बुलाने लगे, सदाएं देके मुझे आप क्या बुलाने लगे, कई चिराग मुझे रास्ता दिखाने लगे। वाह। सदाएं देके मुझे आप क्या बुलाने लगे, कई चिराग मुझे रास्ता दिखाने लगे। और हमारे साथ यहाँ पर कोई नहीं रोया, हमारे साथ यहाँ पर कोई नहीं रोया, तुम्हारे साथ कई फूल मुस्कुराने लगे। वाह। हमारे साथ यहाँ पर कोई नहीं रोया,
तुम्हारे साथ कई फूल मुस्कुराने हमारे साथ कई फूल मुस्कुराने लगे। हजरत ये शेर सुने कि छोटा मुंह और बड़ी बात समाप्त करें हजरत कि तुम्हारे साथ कई फूल मुस्कुराने लगे। शेर देखे कि मैं मुब्तलाए मोहब्बत मेरी बिसात ही क्या, मैं मुब्तलाए मोहब्बत मेरी बिसात ही क्या, हवा भी आपसे बिछड़े तो खाक उड़ाने लगे। अरे मोहब्बत मेरी बिसात ही क्या, मैं मुब्तलाए मोहब्बत मेरी बिसात ही क्या, हवा भी आपसे बिछड़े तो खाक उड़ाने, वाह वाह वाह, हवा भी आपसे बिछड़े तो खाक उड़ाने लगे। हजरत एक मिसरा यूं कहा है, मतलब कि मुकद्दर का भरम रिश्तों की डोरी टूट जाती है, मुकद्दर का भरम रिश्तों की डोरी टूट जाती है। मैं जिस पर पांव रखता हूँ वो सीढ़ी टूट जाती है। क्या कहना, मैं जिस पर पांव रखता हूँ वो सीढ़ी टूट जाती है। मैं जिस पर पांव रखता हूँ वो सीढ़ी टूट जाती है। और बड़ी संजीदगी से गेसुए हालात सुलझाना, बड़ी संजीदगी से गेसुए हालात सुलझाना, जरा सी बेख्याली हो तो कंघी टूट जाती है। क्या कहना, वाह, बड़ी वाह 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 वाह, क्या इशारा है यार, वाह 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 वाह, बड़ी संजीदगी से गेसुए हालात सुलझाना, जरा सी बेख्याली हो तो कंघी टूट जाती है। वाह, जरा सी बेख्याली हो तो कंघी टूट जाती है। और तो सांसें बोझ बन जाती हैं हर माजूर कांधे पर, तो सांसें बोझ बन जाती हैं हर माजूर कांधे पर। बुढ़ापे में अगर बूढ़े की लाठी टूट जाती है, वाह, तो सांसें बोझ बन जाती हैं हर माजूर कांधे पर। बुढ़ापे में अगर बूढ़े की लाठी टूट जाती है और हमेशा एक ना एक ताजा जरूरत सर पे रहती है। समाज करें हजरात के हमेशा एक ना एक ताजा जरूरत सर पे रहती है। मैं टेबल लेके आता हूँ तो कुर्सी टूट जाती है। वाह 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 भाई, हाशिम नोमानी साहब, भैया हाशिम, आपने बहुत चौंकाया है। हाशिम नोमानी साहब से मैं आपकी तरफ से एक फरमाइश करना चाहता हूं। इनकी एक बड़ी शाहकार नज्म है, जिस नज्म में इन्होंने आज के अहद में आज के समाज को एक पैगाम देने की कोशिश की है। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से इस्तकबाल करके इन्हें इजाजत दें कि ये वो नज्म सुनाए। मैं टेबल लेके आता हूं तो कुर्सी टूट जाती है और हमारी कोशिशें तकदीर की मोहताज हैं। हाशिम, कनारा पास आता है तो रस्सी टूट जाती है। वाह, समाप्त करें हजरात एक नज्म जिसका उन्वान है मशवरा। मुफ्त का मशवरा, डॉक्टर फीस लेके मशवरा देता है, सब मानते हैं। वकील फीस लेके मशवरा देता है, सब मानते हैं। लेकिन मैं यहाँ मुफ्त में मशवरा दे रहा हूँ। अगर 2-4 लोगों ने मान लिया तो मैं समझूंगा मेरी मेहनत वसूल हो गई। समाप्त करें हजरात, अर्ज किया है कि ऐ तरक्की पसंद इंसान हो, ऐ तरक्की पसंद इंसान हो, खुद को समझो खुदा को पहचानो। ऐ तरक्की पसंद इंसान हो, खुद को समझो खुदा को पहचानो। अपनी दौलत पे फख्र करते हो, तुम गरीबों पे जब्र करते हो। बाज आ जाओ इस हिमाकत से, पेट भरता नहीं है दौलत से। क्या कहना, हिमाकत से पेट भरता नहीं है दौलत से। तुम पे कारून का खजाना है, मशवरा मेरा मुखलिसाना है। तुम पे कारून का खजाना है, मशवरा मेरा मुखलिसाना है। दिल के दरवाजे खोल कर बोलो, अपनी जेबें टटोल कर बोलो। चांद तारे खरीद सकते हो, दिल के दरवाजे खोल कर बोलो, अपनी जेबें टटोल कर बोलो। चांद तारे खरीद सकते हो, ये नजारे खरीद सकते हो। ठंडा पानी बहुत पिया तुमने, इसके बदले में कुछ किया तुमने। क्या कहना, पानी बहुत पिया तुमने, इसके बदले में कुछ किया तुमने। लम्हा लम्हा जो सांस लेते हो, क्या कहना, वाह, इसकी कीमत किसी को देते हो। लम्हा लम्हा जो सांस लेते हो, इसकी कीमत किसी को देते हो। ये हवाएं जो गुनगुनाती हैं, तुमने सोचा कहां से आती हैं। ये हवाएं जो गुनगुनाती हैं, तुमने सोचा कहां से आती हैं। किसने फूलों को खुशबुएं बख्शी, किसने मिट्टी को धड़कने बख्शी। वाह वाह, अलगरज सारी नेमतें उसकी, अजमतें उसकी, रहमतें उसकी। बेशक शुक्र उसका अदा नहीं करते, मुफलिसों से वफा नहीं करते। सच तो ये है कि कर्ज है तुम पर, सच तो ये है कि फर्ज है तुम पर। हम गरीबों का कर्ज है तुम पर। बहुत अच्छा है, वाह। तो ये है कि फर्ज है तुम पर, हम गरीबों का कर्ज है तुम पर। अब गरीबों का हक अदा कर दो और तुम लोग फैसला कर लो। अपने माबूद को बना लोगे, मुफलिसों को गले लगा लोगे। वरना इस बात का ख्याल रखो, सामने अपने माहो साल रखो।
आखिरी एहतमाम बाकी है, सुबह देखी है शाम बाकी। वाह 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 वाह। आखिरी एहतमाम बाकी है, सुबह देखी है शाम बाकी है। हजरात गिरामी, जिंदगी की वो सच्चाइयां जनाब हाशिम नोमानी की नज्म में आपसे बात कर रही थी, जिनको हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, बार बार देखते हैं, लेकिन आमतौर पर जिन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। ये शायर का कमाल है कि शायर ने उन्हीं आम से लगने वाले वाकयात को आपके सामने खास बनाकर पेश किया और अपनी नज्म का हिस्सा बनाया। मैं इसके लिए जनाब हाशिम नोमानी को मुबारकबाद पेश करता हूं। आइए। हिंदुस्तान के साबिक वजीर आजम भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी साहब की याद में मुनक्किद बनारस के इस मशहूर बेनिया बाग के इंडो पाक मुशायरे में अपनी निजामत के जौहर दिखाए आप सबके फेवरेट मुनफरद लबो लहजे के मशहूर और मारूफ नाजिम मुशायरा और शायर जनाब नदीम फर्रुख साहब ने। ये गुजारिश करूं कि कल दिन भर किसने मुझको महकाया था, अब याद आया तुमसे हाथ मिलाया था। इस्तकबाल करें जनाब राही बस्तवी का। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब नदीम फर्रुख साहब ने जहां एक और अपनी निजामत के जौहर दिखाए तो साथ ही अपने कलाम से लोगों को नवाजा। आजकल शहर से लेके गांव तक जो नफरत का माहौल पहुंचा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उन्होंने उसको अपनी शायरी के जरिए बताया। किसी के सामने हमसे अदाकारी नहीं होती, कभी झूठे उसूलों की तरफदारी नहीं होती। किसी के सामने हमसे अदाकारी नहीं होती। सियासत ने दिलों में नफरतों का जहर बोया है, वगरना गांव में नफरत की बीमारी नहीं होती। इस मुशायरे का इनॉग्रेशन किया कांग्रेस के सीनियर लीडर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब प्रमोद तिवारी साहब ने। इस इंडो पाक मुशायरे में सदारत के फराइज अंजाम दिए जनाब कमरुल हसन सिद्दीकी साहब ने, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में चीफ स्टैंडिंग काउंसिल के ओहदे को संभाल रहे हैं। बनारस में हुए इस इंडो पाक मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में नुमाया किरदार निभाया जनाब जगत किशोर चौरसिया साहब ने और जनाब अख्तर मेमन साहब, जो अशफाक मेमन साहब के साहबजादे हैं। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे जनाब अशफाक मेमन साहब, खूबसूरत इंसान जो बनारस शहर में इस मुशायरे के जरिए गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखने में अपना अहम रोल अदा कर रहे हैं। यूं तो ये मुशायरा इंडो पाक मुशायरे के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसमें नेपाल, दुबई, कुवैत और दीगर मुल्कों के शोरा शिरकत करते हैं। दोस्तों, ये है धार्मिक नगरी बनारस के मशहूर घाट। जी हां, और कल रात आपने इसी शहर के बेनिया बाग से सुना मशहूर इंडो पाक मुशायरा। उम्मीद करता हूं ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट, पता है www.mushairalive.com पर देख सकते हैं। साथ ही आप हमारे YouTube अकाउंट पर ये मुशायरा देख सकते हैं। आपको हमारा YouTube अकाउंट सब्सक्राइब करना है तो फिर हमारी वेबसाइट www.mushairalive.com पर विजिट कीजिए और YouTube अकाउंट हमारा सब्सक्राइब कीजिए। अब हम व्हाट्सएप पे भी हैं, व्हाट्सएप पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा मुशायरे के वीडियो जो देखे जा रहे हैं, हमारी टीम जो कवर कर रही है वक्त मीडिया, उसके देखे जा रहे हैं, क्योंकि हम पहली टीम है जिसने शायर, नाजिम, मुंतजमीन जो मुशायरे के कन्वीनर होते हैं उनको प्रमोट किया। अगर आप अपना मुशायरा हमारी टीम से कवर कराना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन दानिश खान के साथ शफीक खान, बनारस शहर से वक्त मीडिया के लिए।